वो आ गया, देखो। Hey guys, welcome back to the channel React Action. How are you all? I hope you all are doing great. So in this video we are going to react to सीधे मौत नायाब एल्बम। नायाब एल्बम, पूरी की पूरी एल्बम पहली बार हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि लंबी वीडियो निकाल रहे हैं। होप करेंगे कि आप पूरी वीडियो हमारे साथ देखेंगे और पूरी एल्बम हमारे साथ सुनेंगे, क्योंकि मैं इस एल्बम का 1 साल से वेट कर रहा हूँ। सभी कर रहे हैं और सीधे मौत के जो फैंस हैं वो बहुत ही ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहे थे। मैं पर्सनली काल्म और ऑनकोर का बहुत ही बड़ा फैन हूँ और मैं जब से ये अपडेट्स दे रहे हैं कि हम निकालेंगे तब से सुनने की कोशिश कर रहा था। कभी निकालेंगे ये गाना। जब हम रिएक्ट करेंगे उसके बाद ही हम सुन सकते हैं गाने को, और इसीलिए हम और टाइम वेस्ट ना करते हुए अब रिएक्ट करते हैं। इनकी पहली एल्बम थी बयान, उसी से रिलेटेड नाम है नायाब। यस। बयान को हम रिएक्शन नहीं दे पाए थे क्योंकि उस टाइम हमारा चैनल था ही नहीं, लेकिन हमने गाने सुन रखे हैं, इसलिए हमें ज्ञान मत पेलना कमेंट्स में। तो ये है सीधे मौत और सैज ऑन द बीट। सैज ऑन द बीट तो हमेशा ही इनके साथ बनाते हैं क्योंकि इनका बहुत पुराना आता है। गाने का नाम है तो क्या, ऑफिशियल लिरिकल वीडियो है। मुझे लगता है शायद ये काइंड ऑफ मेलोडिक हो सकती है क्योंकि ऐसा ही लग रहा है कुछ। वो तो लग जाएगा पता बाद में। मैं तो कालम को लेके बहुत ज्यादा ये हूँ कि कैसा फ्लो करेंगे, बहुत वो स्विच करते रहते हैं। चलो लेट्स डू इट, हियर वी गो। ओह बीट बॉय, ए ओके। चले तो क्या अपन हवा में तेरे उड़े फोन चले एरोप्लेन, यानी नो कॉल बहती हवा में बहे पीछे पैसे के और होते ब्रेन वॉश। मकान के रैक हमारी लातम, नया घर और नया केक, नया पेंट, उठाया भार खुद का बने होशियार हेवी वेट। दारा सिंह चाले से प्यादे से मारा किंग, इनके बस गिरते रहे FPS, रैप गेम में आती नहीं ज्यादा पिंग। थोड़ी भी जानी लगा रहा जो पेपर है खुदा था फूकू मैं सारा दिन। अभी मैं जान के चिढ़ा रहा जो हेटर ने सालों के मुंह पे चमकारा लिंग। देखा सबों के रिपोर्ट आया नहीं चखने में स्वाद दूंगा पूरा, तू नींबू ने छोड़। कीमत है पता तो कोट हैगा बड़ा, पर सीधे मौत इनसे नहीं होता है फ्रॉड। बड़ी बेहतर है जबान तो पहुंचे ठेस है जनाब हम कॉकी ठीक, बिन लक्ष्य चलते लौंडे तेज और हम उड़े जब देखो बार नजर आ बहुत ही बेहतरीन है ऊपर से। अब सीटी बस्ती कुकर में नाम लिख के देख लो गूगल पे, ग्रुपीज फिट नहीं होती उबर में, बदला स्वाद दिखाते ठोकर। अब दुरुस्ती डालू और सर्विसेज सुपर है फोकर अब है मेरे शॉकर, अब है मेरी दौड़नी रेस लौंडे चले ज्यादा तेज। तो क्या अपन हवा में तेरे उड़े फोन चले एरोप्लेन, यानी नो कॉल बहती हवा में बहे पीछे पैसे के और होते ब्रेन वॉश। मकान के रैक हमारी लातम, नया घर और नया नया पेंट जॉब, उठाया भार खुद का बने होशियार हेवी वेट। होती जिसकी आदत रखने की बातें दबा के दिल पे, खाती है उनको अलग उदासी विश्वास, खाती लोगों से मिलके होठों को सिल के दरिया में चाबी ना होगा स्वामी तो काहे की दासी खा लूं मैं जितनी कसमें भी माँ की बिखरा वकाज फिर कभी जुड़ पाया नहीं। तो टूटी है तू टूटा हूँ मैं, बनी है कुछ सजाओं में, इको बहे हवा में फिर पीछे मुड़ा खड़ा देकर रात गेम आके मैंने मारे 5 रैप दे पर बीट पे रहते है कोई गम नहीं है। स्लो मो दर्द है ये मैक्स पेन, एक तेरी ईगो और एक तेरे फैन, एक तेरे पाँव चल और एक तेरा ब्लैंकेट। खिलाड़ी हैं कुछ चुनिंदे जो उड़े ना के पके कंपरेंदे, परिंदे हैं रखते नहीं देने को कंधे, जब उड़ते हैं आते सभी तो क्या अपन हवा में तेरे उड़े फोन चले एरोप्लेन, यानी नो कॉल बहती हवा में बहे पीछे पैसे के और होते ब्रेन वॉश। मकान के रैक हमारी लातम, नया घर और नया नया पेंट जॉब, उठाया भार खुद का बने होशियार हेवी वेट। भाई 8 to 8 सॉलिड 8 to 8 है इसमें। बीट फिनिश भाई, ओपनिंग ऑफ द एल्बम। तो क्या मजा ही आ गया। पहले तो बिग राउंड ऑफ अपलॉज सैज ऑन द बीट के लिए। यस, इतनी एपिक बीट जो भाई साहब, इतनी एपिक बीट। 8 to 8 तो इतने प्यारे,
बहुत ही ज्यादा यूनिक, बहुत जैसे हम सोच भी नहीं सकते वैसे ये कोरस रखते हैं। हाँ, क्योंकि हमें चीज बहुत, जैसे हमें आदत हो गई है कि एक लाइन का दूसरी लाइन का वो होगा, सिमिलर राइम्स होगी और थर्ड लाइन फिर से सिमिलर राइम्स होगी, फोर्थ लाइन में सिमिलर राइम्स होगी और एक कोरस हो गया। वो हमारा दिमाग में बैठ चुका है। लेकिन इन्होंने जितना पैटर्न चेंज किया है कोरस का, वो काफी मुझे यूनिक लगा। इसीलिए मेरे को सीधे मौत पसंद है, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा राइमिंग स्कीम बहुत ही यूनिक रहती है। और स्पेसिफिकली हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे किसी गाने बारे में, हम हल्का हल्का बात करेंगे। वीडियो 4-5 घंटे की बन जाएगी। हम जितना थोड़ा ओवरऑल गाने के बारे में बात करेंगे। हम बहुत ही एक्साइटेड भी हो जाते हैं तो फिर बहुत ही कुछ बोल देते हैं, और हम थोड़ा काल्म होके बोलेंगे। ओह आई सी व्हाट यू डिड देयर। यस। तो और सबसे पहले बात करूंगा मैं ऑनकोर की, क्योंकि मेरे को ऑनकोर जो है स्पेसिफिकली उनकी जो पोइट्री है उसकी वजह से बहुत पसंद है। वो इंडियन जो हमारे हिंदी जो वर्ड्स हैं जो बहुत अच्छी यूज करते हैं, जैसे कि आपने इस गाने में देख भी लिया होगा। और लेकिन मुझे एक बात नोटिस की कि इन दोनों ने अपने एक दूसरे के फ्लो एक्सचेंज किए हैं, बीच में फ्लो स्विच किया था इन्होंने, और एक दूसरे का फ्लो ले लिया है। जैसे कालम ने इस बार ऑनकोर जैसा फ्लो करने की कोशिश की है और ऑनकोर ने काइंड ऑफ काम जैसा फ्लो करने की कोशिश की है। वो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि टाइटल भी जो था वो गाना एल्बम का फ्लिप हो चुका है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ अलग करने की जरूरत है। पहला गाना तो है, मेरे को तो मुझे लगता है हम इस पूरी एल्बम को रेट करना चाहिए पर पर्टिकुलर गाने को भी 10 में से कितने, है ना। वो ज्यादा एक अच्छा मेथड रहेगा किसी एक गाने को रिव्यू करने का। मुझे लगता है ये गाना जिसमें मैक्स पेन का वो हम भूल गए, बहुत ही एक तो बहुत रेफरेंसेस डाले उन्होंने, और जो हम बहुत ज्यादा रिलेट कर पाए जिसके साथ वो था मैक्स पेन वाला। हम इसलिए चिंके उस पे क्योंकि हम बचपन से बहुत ज्यादा खेले हैं। हाँ, और हमारी बहुत ही मेमोरीज रही हैं उस गेम के साथ। मतलब वन ऑफ द फर्स्ट गेम जो हमने किसी पीसी पे खेली है वो थी मैक्स पेन। और भाई साहब क्या अमेजिंग एडवेंचर था वो, नॉस्टैल्जिक मोमेंट था हमारे लिए, वो अलग था। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा उस पे वो हो गए थे, पागल हो गए थे। बट और भी काफी रेफरेंसेस इन्होंने डाले हैं, तो मुझे लगता है हमें रेट करना चाहिए। रेट करना चाहिए तो आउट ऑफ 10 मैं बोलती हूँ कि ये बहुत ज्यादा एकदम ग्रैंड ओपनिंग थी इस एल्बम के लिए ये गाना। तो मैं 9 आउट ऑफ 10 इसको रेट करूंगी। मैं तो कभी भी सुन सकती हूँ ये वाला गाना, मैं भी कभी सुनता हूँ। लेकिन अब मेरी बात सुनो, ये हमारे पर्टिकुलर हमारे ओपिनियंस हैं। हम कोई भी प्रोफेशनल क्रिटिक नहीं है, बस हम इसको फन के लिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा आसानी हो जाए रिव्यू करने के लिए। कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है इसको, पहली बात तो। और अब मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा सा क्रिटिकल होके दूंगा रिव्यू, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें 8.5 आउट ऑफ 10। क्योंकि अब मेरा रीजन सुनो क्यों है। मुझे काल्म से एक्सपेक्टेड था कि ग्रैंड ओपनिंग में ये भी फाड़ देंगे, ऐसा मैंने एक्सपेक्टेड किया था। मेरी गलती भी है कि मैंने कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन रखी थी। लेकिन काल्म एक ऐसे रैपर हैं जो अपने फ्लो के लिए जान जाते हैं स्पेशली, और वो ही इस गाने में थोड़ा सा लैक था, तो इसलिए उसको ऊपर। ऑल ओवर गाना भाई साहब हर एक्सपेक्ट में, वीडियो ऑडियो, थोड़ा सा लिरिक्स जो होते हैं वो बीच जैसे बड़े होते तो ज्यादा साफ दिखाई देते, और बाकी तो फाड़ दिया है इन्होंने इस गाने में। हाँ, और मैंने 9 इसलिए दी क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में ही सीधे मौत को सुनना शुरू किया। जब से हमने चैनल शुरू किया है तो तब से मैंने सीधे मौत को सुनना शुरू किया, और मेरे को उतना ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट जितना मैंने सुना है अभी तक मेरे को काफी अच्छा लगा है गाना, तो इसीलिए मैंने 9 रेट किया इसको। और अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम नेक्स्ट सॉन्ग पे मूव ऑन करते हैं, क्योंकि हमने बहुत बोल लिया है। हमने सोचा था नहीं बोलेंगे इतना, फिर भी बोल लिया। एक गाने को 10 मिनट होने वाले हैं। यस, तो नेक्स्ट तो अगला गाना है वो है आनंदी। ओके, सेम सेज ऑन द बीट, मतलब पूरा ही सेज ऑन द बीट है। आनंद, अच्छा सॉरी यार, मैं आनंदी बोल रहा हूँ। मैं आनंदी कुछ भाई, टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं करता नशे, मैं नहीं करता। मुझे ऐसे ही नशे चढ़े होते हैं, हवा के ही, पानी के ही से। मैंने कुछ नहीं, मैं कुछ भी ड्रग्स, कुछ भी चीज प्रमोट नहीं करता, कुछ भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि पहली बात तो मैं अंग्रेज, नंबर 2 मैं नहीं करता हूँ चीजें। लोगों को लगता है हम ड्रग्स लेके बैठे होते हैं। थोड़ा मूड हमारा वैसा होता है, थोड़ा जॉली का नेचर है हमारा थोड़ा, तो इसलिए हम थोड़ा बोलने में कोई बात नहीं, गलती होती है। और सेकंड सॉन्ग के तरफ बढ़ते हैं, और नाम है अनाड़ी। ऑफिशियल लिरिकल वीडियो है सीधे मौत एंड सेज ऑन द बीट। Here we go, let's do it. Says on the beat. Oh, कुछ अलग वाइब है। भाई आर्ट स्टाइल का है पीछे पेड़ का। मैं साउनी नखरे खा ले जो परोसा जाए, खाएगा तब पे याद रख जो पढ़ाया जाए। मत सुन बात की वो बोले जो भूल जा। टिफिन पैक है स्कूल जा। छुट्टी बस पता लगा घर पे तो टूटी गान है। अच्छा है करा नहीं था होमवर्क। अनाड़ी बोले मुझे मैं नहीं बुरा मानता,
कहीं भी ना लगे दिल का मैं दोस्त अकेला, घर का ना घाट का ना मैं रोजाक, एक ही खून एक ही नाम एक ही छत एक ही जान हो, क्यों गाली फिर मुझे रोजा, बाप से बनी नहीं कभी मेरा ज्यादातर चुप, माँ बोली है बोली बेटा तू बाट हर दुख, मुझे मारनी खानी उन्हें नाक नहीं कटवानी, तो मैं चुपचाप करूँ याद हर पुक, मेरे मार्क्स जैसे कम मेरे नाटक नहीं, घर वाले छोड़ मेरे तंग अध्यापक भी खिला लो जितना भी फील्ड पे पकड़ूंगा कैच पर, पढ़ाई में करता मैं कैचअप नहीं, इसलिए गाली सुनो मैं शायद अवैध है मेरा तरीका, चाहते बाला सब पर जानना चाहता, कोई नहीं मैं कैसा हूँ नहीं सोचा मैं चाहता, जो वो तुझे तो काश होता, मैं कवर तो नाम भी होता रोशन और राप लगाते गले भी माँ बना दी स्पैगेटी हाथ उठा मेरे पे देने के लिए शाबाशी, कैसे करूँ सब अजीब वैसी लगे सब अजीब राह दिखाता कोई नहीं, मैं नहीं जा रहा घर भी ना, मैं सौ नहीं नखरे खा ले जो परोसा जाए, खाएगा टप्पे याद रख जो पढ़ाया जाए, मत सुन बाकी वो बोले जो भूल जा, टिफिन पैक है हुई देर स्कूल जा, बेटे तेरी माँ को लगता है मैं जल्लाद हूँ है ना, झूठ मत कहना मुझे पता है तू भी वही सोचता है, बाप बस खाली गल बोलता है, बाप खाली गालियाँ चोटता है, बाप के मिजाज में कठोरता है, लेकिन ये बाप बस तेरे बारे में ही सोच रहा है, तभी तो तुझे पढ़ने को बोलता हूँ, माना मेरे भी ये सपने अधूरे जो मैं तुझ में खोजता हूँ, अपने ही बीच में एक और बीज बोता हूँ, लेकिन तेरा भला सोच रहा हूँ, मैं तेरा पिता यानी हूँ मैं तेरा रक्षक ना कि कोई श्रोता हूँ, रोहन मिला ऑफिस में आ जाए लेके अपने लड़के को साथ, वो बोला मुझे चाचू आया क्लास में मैं फर्स्ट आज, मैंने बोला फर्स्ट क्लास और दिया सर पे हाथ फेर, भीतर दिल के लौट रहे सांप से, घर का ना घाट का तो काय का श्राप है, हाफते पे आ रहा था घर को वापस अभी आया फोन, आपके बाप है हाँ जी, हम बोल रहे हैं थाने 4 से, मैंने 7 बेकार हादसे में आपके लड़के की हो गई मौत है, अरे रे रे ये रोशन बच्चे की डायरी में जिसके बाप का नंबर निकाल देती, क्या आप वीर के बाप हैं? हम बोल रहे हैं थाने 4 से, मैंने 7 बेकार हादसे में आपके लड़के की हो गई मौत है, मैं सौ नहीं नखरे खा ले जो परोसा जाए, खाएगा टप्पे याद रख जो पढ़ाया जाए, मत सुन बाकी वो बोले जो भूल जा, टिफिन पैक है हुई देर स्कूल जा, मैं सौ नहीं नखरे खा ले जो परोसा जाए, खाएगा टप्पे याद रख जो पढ़ाया जाए, मत सुन बाकी वो बोले जो भूल जा, टिफिन पैक है हुई देर स्कूल जा, भाई साहब स्टोरी और प्रेमिस काफी सही था वो गाने का, तो ये अपनी मतलब जो अपना लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उस पे ये गाने हाँ, बनाए, गाना और पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी पूरी वो बताई है इसमें बेसिकली, मुझे और क्या क्या बोला जाता था इनको और हाँ, वो बताया है, और मे बी हो सकता है कि ये स्टोरी हो और हो सकता है कि ये रियल में हुआ हो, हमें रियल में हुआ है ये मेरे को लगता है, क्योंकि हाँ, जैसे जैसे मैं पर्टिकुलरली लाइन बाय लाइन फोकस किया है, वैसे मेरे को लगता है कि इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं ये सारे, और हाँ इन्होंने पहले भी बताया कि इनके पापा से नहीं बनती हाँ थी, क्योंकि इन्होंने काफी सॉन्ग्स में बात किया है घर वालों के बारे में, घर वालों के बारे में, वो मुझे काफी अच्छा आइडिया लगा कि अगर आप बच्चे वाला वर्स कर रहे हो तो उसी स्टाइल में बच्चे की आवाज में वो काफी नॉटी जैसी मेरे को पता नहीं क्यों इसमें थोड़ा यंगस्टर्स का जो वाइब वाइब है वो थोड़ी मेरे को इस गाने में ज्यादा लगी। मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को एक अपने म्यूजिक के जरिए अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस दिखाने चाहिए, बताने चाहिए, क्योंकि इससे बेटर जरिए नहीं है कोई भी अपने चीजों को दिखाने का, और आपके साथ क्या होता है, आप क्या उससे कैसे सीखते हो, कैसे आगे बढ़ते हो, और लाइफ में उसको कैसे एक लेसन की तरह लेते हो, वो बहुत जरूरी चीज है। हाँ, और इतना ब्यूटीफुली इन्होंने पोर्ट्रे किया है पूरा अपना जो भी इनके साथ हुआ है, और इसको गाने के थ्रू बताया है। और भाई साहब हम पहले भी बोल रहे थे पिछले वाले गाने में कि इसमें जो इनका राइमिंग स्कीम है बहुत यूनिक रहता है, और वो इस गाने में और भी यूनिक लगा मुझे, मतलब फ्लो वाइज भी बहुत तो यूनिक था, बीट भी बहुत ही ज्यादा यूनिक थी, और जो स्विच बीट में बीट भी स्विच हुई है, और सैज ऑन द बीट ने सैज ऑन द बीट म्यूजिक का काफी इम्पैक्ट पड़ता है अनटिल अनलेस जो है लिरिक्स अच्छे ना हो, और वो काफी दोनों ही चीजें काफी अच्छी थी, तो काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ ब्लेंड हुआ, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, और स्टोरी भी काफी अच्छी थी। मेरे को लगता है इस गाने को दूंगा मैं 9/10, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इन्होंने कुछ क्रिएटिवनेस दिखाई है, और मुझे काफी अच्छी लगती है कि जब भी कोई भी एक आर्टिस्ट अपने गाने में क्रिएटिवनेस दिखाता है, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस बताता है, तो इसीलिए मैं इसको दूंगा 9/10। मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन्होंने ये गाना कुछ ऐसा होने वाला है, और अपना ये कुछ रियल लाइफ स्टोरी मतलब बताएंगे इसमें,
तो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और बीट ऊपर से चेरी ऑन टॉप, तो मैं इसको रेट करना चाहूंगी 9.5 आउट ऑफ 10। मेरे को बहुत अच्छा लगा गाना, अमेजिंग था। तो हम अगर पर्टिकुलर लिरिक्स लाइन टू लाइन बात करेंगे तो भाई बहुत टाइम हो जाएगा, और हमारे चैनल पे हम वैसा करते भी नहीं है मोस्टली अंटिल अनलेस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम कोई बीफ सीरीज ना निकाल लो आप हमारी उसी में। तो अब अगला गाना है मैना। मेरे को लगा आई ना। बहुत ही अजीब अजीब और यूनिक से नाम रखे गए हैं। हाँ, और ये जो है मैंने देखा कि काफी हिंदी जो है मतलब हमारी जो रूट्स है हिंदी के उनको यूज करते हैं, जो काफी बहुत important है। हाँ, जो वर्ड्स होते हैं हिंदी के वो यूज करते हैं। शब्द अध्यापक। अब अगला गाना है मैना, तो उसको सुन लेते हैं हम। मैना क्या तोता मैना होता है नहीं? हाँ। मैं तोता और तोती करता था बचपन में जब हमारे को विलोम सब पढ़ाए थे। Here we go. मैना ऑफिशियल लिरिकल वीडियो सेम एज सीधे मौत and Saz on the beat. Here we go. मैना तू का दे गाने वगैरह हाँ। मैना तू का दे सब नोट्स टिप्स कर उसमें पेरेंट्स थे नहीं, इस बार मैना तू का दे कॉन्सेप्ट आर्ट काफी ध्यान दिया है इसमें। शर्म पे पहुंचा दर्द मुझे मरम दे, भेज में है खाली लाख आवाज, सो नहीं पाता हूँ मैं पूरी रात, फिर भी उठ नहीं पाता हूँ मैं पलंग से। शर्म कर शरण दे, जीवा काटे मेरे बदन पे, पर जग नहीं खाता है इस कलम पे। है सीखा अगर मैंने लेना कुछ, वो है सीखा लेना काम सबर से। तेरे सॉरी के आगे एक मगर है, भरोसा है तुझ पे हमेशा से, लेकिन तू गाती नहीं है ये गलत है। छपा है ये मेरी शक्ल में, है खुशी नहीं तेरी चेक में, तुझसे नानू नहीं है साथ बगल में। मेरा बचपन गया छुट 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 छुट, लेकिन घड़ी चले जाए टिक टिक टिक। डर करता है मुझे विकसित, पीछे से एक आवाज चीखती है जो तू अब भी नहीं आएगी, तू खुद गर्ज है। तू मेरी हालत देख, तुझे शर्म नहीं आती, मेरी हाथ की लकीरें मेरे हाथ में नहीं है, तू सब जानती है फिर भी नहीं गाती। अब जो है वो है, क्या करें, कब तक खुद ही से लड़े। ऑनकोर से बढ़िया पोइट्री हम कभी भी सके था मैं तेरे भरोसे पर, तू थी जहाँ से परे, जहाँ रहना है वहाँ जाके रहा मैं। आगे काफी बढ़ चुके जिंदगी में, पर मायने थे तेरे हमेशा बड़े, पर तू चुप है तो हम क्या करें। मैना तू का दे मैना तू का दे मैना तू का दे मैना तू का दे तो किसके पैरों तले जमी भी मेरे, इन कानों के लिए तेरा गुस्सा भी किए थे। बोला तुझे मैंने दर्द बती थे, पर आगे करा खुद ही फाका पे कौरों में करा। पर मैं ना सुना दे कुछ, एक लोरी जो सीधे मिटा दे दुख, सुर ऐसा जो मुझे दिखा दे सुख। हाँ सब में गाने से ही टोका, हाँ तेरी चुप्पी बोले हर जगह मिला साला धोखा, या तेरी चुप्पी बोले। ठीक है तो मेरे लिए ना गा ये गाना, पर अपने लिए गा तू, और होगा जब पूरा तो मुझे सुनाना। सब फूकेंगे घास और तुझे क्या पड़ा क्या बोले जमाना, ये सुबह के झाड़ू तो मैं ना तू फिर से सुना दे कुछ, एक लोरी जो दिल को दबा दे। हूँ बेसब्र आखिर कोई इसको मना लो, मैं पीछे पड़ा मैं ना गाना, मैं नहीं काटी ठाना, मैंने बोली मैं ना माना हारो, तू भी ढीठ है मैं ना माना, मैंने करे फका फैना, पर भी मौका तो दे। सारे मुखौटों को फेंक के तू जैसी तू ही है एक, इस धुन को तू खुद में समेट के मेरा गाना। मैना तू का दे मैना तू का दे मैना तू का दे जूम इन जूम आउट किया है इसमें कुछ। ड्रम से भी तो नहीं आया अभी तक गाने में, है ही नहीं। हाई हेड्स के अलावा कुछ नहीं आया अभी तक। Says on the beat, boy. मैंने ना पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगा था मैं ना मतलब मैं ना
मेरे को पहले ऐसा लगा था, नहीं, फिर मुझे- तूने जब बोला ना मैना, फिर मेरे को याद है हाँ ये भी तोता। बर्ड होता है भाई। तब मेरे को पता चला। मुझे लगा था तोता मैना कुछ ऐसा ही है। और मुझे पर्टिकुलरली कुछ आइडिया नहीं इस गाने में क्या होने वाला है, लेकिन इन्होंने कुछ मतलब इन्होंने मेरे को लगता है ऐसा सोचा है कि पूरे एल्बम में यूनिकनेस ही भर देंगे। हाँ मतलब एक गाना दूसरे गाने से इतना अलग होगा, इतना अलग होगा कि एक गाना कोई मान लो एक्सपेक्ट नहीं करेगा। हाँ, मानो हिमालय की चोटी पे है तो एक गाना पताल में जाके है, मतलब इस लेवल का डिफरेंस है बहुत दोनों ही गानों ज्यादा। में। और मतलब टाइटल से भी पता नहीं चल नहीं रहा चल है रहा और है, कि नहीं क्या चल हो रहा है। क्या हो देखो सकता ना, है। ये जो पूरी एल्बम है मैं ऐसे ही बता दूं आपको, लेट नाइट सुनने के लिए बहुत सही है। पर्टिकुलरली मेरे को बिना ड्रम्स के जो जितने मैंने गाने सुने हैं, जैसे कि ओल्ड क्लासिकल गाने होते थे, तो मुझे वो उतने खास नहीं लगते थे, लेकिन ये गाना कुछ यूनिक सरप्राइजिंगली अच्छा लग रहा है हाँ, सुनने में। सरप्राइजिंगली अच्छा लग रहा है। इन्होंने ऑटो ट्यून का भी जैसे यूज किया है थोड़ा, और मेरे को पर्सनली बोलूं तो मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं सुनने में ज्यादा, क्योंकि जिसमें ज्यादा यूज हो और इसमें किया गया है थोड़ा ज्यादा यूज, बट मेरे को ये गाना सुनने में अच्छा लग रहा है। और कोरस जैसे कोरस में बहुत ही ऑटो ट्यून डाली गई है और बहुत अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है कि ऑटो ट्यून ये आपका टूल है, तो उसको एक इफेक्ट की तरह अगर एक टूल की तरह यूज करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो गाने को प्लीजिंग रख रहा हाँ, है। क्योंकि गाने का थीम ही ऐसा है। और अगर उसमें अगर आपका गाना ही ऑटो ट्यून है, मतलब गाने में ऑटो ट्यून नहीं है, आपका गाना ही ऑटो ट्यून है, तो मतलब वो काइंड ऑफ क्रिंजी हो जाता है सुनने के लिए और काइंड ऑफ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस गाने में ऐसा नहीं है, ये गाना काफी अच्छा लगा था सुनने में concept और काफी ही यूनिक था। बहुत कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक था यार। और पहले भी इन्होंने आई गेस सिद्धि मौत ने अपने लव इंटरेस्ट के लिए गाने बनाए हैं पहले भी, और सिमिलरली नहीं रखे हैं। पहले उन्होंने जितने भी लव इंटरेस्ट को लेकर गाने बनाए थे तो उन्होंने काफी पंपी पार्टी वाले गाने बनाए हैं, जैसे कि आई गेस मेरी बग्गी वाला गाना था वो पुराने एल्बम का, वो मुझे काफी कैची लगा था और काफी पंपी था। और उससे बिल्कुल ऑपोजिट गाना ये है और काइंड ऑफ सैड बोलते हैं इस गाने को हम। और जैसे कि मतलब एल्बम का नाम है नायाब, तो हर गाना मतलब बहुत ही नायाब है, बहुत ही अच्छा है सुनने में, प्रीशियस है। तो अभी हम नेक्स्ट गाने की तरफ बढ़ते हैं। मेरे को लगता है उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मुझे लगता है कि इन्होंने पूरी एल्बम अपनी चाइल्डहुड को ये की है, डेडिकेट की है, क्योंकि आई गेस इन्होंने काफी इन 2-3 गाने में हम जितने अभी तक सुने उसमें अपने चाइल्डहुड को काफी बोला है कि हमने अपना चाइल्डहुड खोया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ जो घर में जैसा नेचर था उसकी वजह से। और मतलब वो चीज पता ही नहीं थी हमें, मतलब पता थी लेकिन मतलब एक आर्टिस्ट जब तक मतलब खुल के नहीं बताया अपनी प्रॉब्लम्स को। पहले बात करते थे ये अपने गानों में, बट इतना इन्होंने हर एक गाना डेडिकेट किया है अलग अलग से, वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सी है। नेक्स्ट गाने का नाम है गॉड कोडे, गॉड कोडे आई गेस, तो गॉड कोड है तो गॉड कोड है, गॉड कोड है ये, आई थिंक सो। मेरे को लगता है गॉड कोड, मुझे लगता है गॉड कोड है। गॉड कोड क्या हो सकता है पता नहीं, मुझे क्या पता। गॉड कोड हो सकता है, चलो देखते हैं क्या है। सी बाद में लग जाएगा बताने। ओके, स्किप तो नहीं गई? नहीं। बचपन को लेके बनाया है पूरा, क्वालिटी पे डालता मैं। ये मेरे दोस्त को मार के बोलना बे मेरा दोस्त कहाँ पे, ये मेरे दोस्त को छीन के ले गए मेरी आँख के आगे, मेरी नाक की सीट से खींच घसीट के सबके सामने, और किसी ने बोला नहीं कुछ, मैं भी चुप होके दुख को दबा रहा हूँ घास से। मैं चुप होके दर्द दबाऊं और सांस में शर्म और बेबसी भरी है, नाबालिग बच्चे की गलती है जान दे, अब मैंने सब उसकी जान पे चल गई गांठ, तो रख डाला सर पे इनाम और तुम सब बेवान निकलते देखे जीते जी हैं उसके प्राण, और उस पॉप पेज के एडमिन की चुदेगी माँ जरूर है छूरा भोका उस पे जिसकी वजह से तेरा वजूद, तेरी माँ की चूत प्लान करके थी तूने वो क्लिप उछाली, तेरे पर्सनल ग्रज ने एक जिंदगी उजाड़ दी। पुलिस में कर दो FIR और पेशी कर दो कोर्ट में, 12 साल से लड़ रहा है वो घर के 2 कोर्ट केस, बाप लटक गया फांसी और चाचा खा गया घर बना के, माँ को मेंटल पेशेंट, सर पे हाथ नहीं अब कोर्ट के, चाहिए नहीं कुछ सिंपैथी अब हो चुकी है बहुत देर, बस समझाना चाह रहा हूँ why he tried to fake his own death, सुसाइडल था हमेशा बस हिप हॉप ने रखा था होल्ड पे, पर अब छिन चुका है वो भी, तो इन सांसों का क्या मोल है। गॉड कोड। What is that behind the shoe? Is that the flag of India? हाँ ब्रो, क्योंकि ये ब्राउन शर्ट है ब्रो, कोई बंदा जो लो इनकम ग्रुप है वो नाइकीज नहीं पहनता, वो
अपन लोग यहाँ पे चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, पर जो चीज़ें अफोर्ड करते हैं जो अपने आप मिल जाती है ब्रो, जो जैसे फकिंग चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, जैसे फकिंग ऑल द फकिंग बीटी जो अपन लोग सहते रहते हैं बहन, जो बीटी दुनिया देती रहती है, जो हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है ब्रो, तो वो अपन लोगों का स्ट्रीट वेयर है, और वो ये जूता है ब्रो, एंड that's exactly the shit that I'm wearing always. ओह यार क्या कर रहे हैं यार सीधे मौत, हम यहाँ पे वाइब करने के लिए हम इमोशनल कर रहे हैं। बेसिकली ये सारे गाने इनके मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमास और जैसे इनका चाइल्डहुड रहा है वैसे उसको पूरा पोर्ट्रेट किया है गाने के थ्रू। और मेरे को इस लगता है गाने कि में इन्होंने पर्टिकुलरली अपनी दोस्त को लेके बात की, और मे बी नॉट कि वो शायद नहीं है अभी। इनके घर में मेरे को लगता है काफी मतलब सीन रहे हैं। हाँ सीन रहे हैं पेरेंट्स आस-पास को में। लेके और आसपास को लेके जो भी नेबर्स वगैरह हैं, एंड मतलब काफी डिस्टर्बिंग बैकग्राउंड रहा है हाँ इनका। और काफी कुछ बोला गया इनको, और तभी जाके इन्होंने मतलब ये बातें की है आज। एक लाइफ होती है इंसान की, वो लोग समझते नहीं है कि अगर एक बंदे को आप पूरा प्रेशराइज कर दोगे, मतलब बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है ऑडियंस को नहीं पता नहीं होगा, पता होता। और जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक ऑब्वियसली नहीं पता होगा। और इनका जो भी चाइल्डहुड जो भी इंसिडेंट्स हुए इनके साथ और जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है उनके बारे में हमें आज मतलब पता चला ये गाना सुन के, क्योंकि इतना नहीं पता था हमें, क्योंकि थोड़ा बहुत बात करते थे ये, लेकिन इतना ज्यादा कुछ हुआ इनके साथ वो आज पता चला। यार ये तो हार्ट ब्रेकिंग चीज है कि यार इतने बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों को सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती। हाँ मतलब इन्होंने ये भी बोला है कि सुसाइडल थॉट्स भी आते, बट हिप हॉप जो ये उसमें- काम उसमें करते थे उससे ये थोड़ा जिंदा रहते हैं। हाँ उससे थोड़ा उनको होप मिली। और हाँ तो इस गाने को मुझे लगता है रेट ना ही करें तो ठीक है, हाँ क्योंकि और इन्होंने मेरे को लगता है कंटिन्यू किया, वो ही बहुत बड़ी बात है। और बहुत एक अच्छी बात भी इस गाने के थ्रू ये हमें मिलती है मैसेज कि दे रहे मैसेज हैं। दे रहे हैं कि आपको कभी गिव अप नहीं करना है, और कुछ भी हो जाए आपको अपने आप पे काम करना है, और जो भी आपकी आपको Obstacles पसंद है। है वो आप काम करो, और उस पे काम करते रहो, अपने आप पे काम करो, और ऑब्स्टेकल्स पे ध्यान मत दो, ऑब्स्टेकल्स सिर्फ पे गोल पे ध्यान दो, और अब एक ना एक दिन आप वहां पे पहुंच जाओगे जरूर। यस मुझे लगता है बिना किसी ज्यादा बात किए गाने के बारे में, क्योंकि इसको अगर हम रेट करेंगे इसको तो रेट नहीं करते। वो हमारे लिए ही उल्टा हो जाएगा, हम इसको नहीं, रेट नहीं क्योंकि करते। ये गाना इतना सच में नायाब है, प्रीशियस है, इसको रेट करना ठीक नहीं है। आई गेस अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। अगला गाना है खोज। ये गाना प्लीज सीधे मौत, वी वांट अ बैंगर प्लीज। आप लग रहा है नाम से तो लग रहा है। पर मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये काइंड ऑफ इनकी मतलब पूरी एल्बम ही इनकी चाइल्डहुड को डेडिकेटेड है। हाँ बहुत जैसा नाम से है ना? लग रहा है। खोज देखते हैं अभी गाना। चलो कोई नहीं। बट सैज ऑन द बीट जो उन्होंने काम किया है हर गाने में वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही ज्यादा जिसको हम बोल सकते हैं कि हर एक गाने को अलग तरीके से दिखाना, वो बीट पे बहुत ज्यादा वो होता है, प्रेशर होता है कि बीट अच्छी होनी चाहिए, और और बहुत ही प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है सर। यस तो बहुत ही अच्छे से वो काम किया इन्होंने। तो अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, वो है खोज। खोज ओके बेस बहुत फ्लैट डाल रहे हैं, देखा हमने तो दोनों ही पेड़ के नीचे गई। तो पूरे आर्ट का यूज किया है हर गाने में, कहीं पे कुछ नहीं। या तो बहुत बुद्धू है, हमें समझ नहीं आ रहा है प्रीमियस गाने का, या तो गाना ही बहुत स्मार्ट है। तो एल्बम की बात करूँगा, बहुत स्मार्ट। ये चाइल्डहुड से चली हुई यार बेज़बान है तू, 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 बेज़बान है क्यों जब नौजवान है तू, इन सब की माँ की चूक जब खुद में एक भगवान है तू, समाजा हर दिशा में तू, वो बोले दाग है तू, फिर बेगुनाह है तू, बस बेजुबान है तू, लेकिन एक बात सुन, बेजुबानी बेजुबा की लाइफ लो, चूस के खा गई हूँ मैं तेरी साइड, तो इन मासूमों को बोलो खुद की फाइट लो। ब्रश घर हो दोस्तों प्यार हो या पढ़ाई या वो चीज है जिससे तुझको हो लगा सब फंस, दबा मत कोई बात दिल में बोले जा, देख लेंगे आगे का होगा जो फक, वैसे भी कोई फायदा नहीं होगा जब लगेगा जिंदगी हो रही है स्ट्रगल, तेरा के तो फिर ही भूल जाए कूल गए, लेकिन तेरा खून फिर भी हो जाए सकल, जना एक राह है बात बहुत गलत है, 100 राय बस जना मत भटक,
बच्चों को कोई बचाओ, बेज़ुबान मत इन्हें बनाओ, खुद के फैसले खोल, कैसे खोजूं मैं खुद को और कैसे बोलूं I'm good yo। हम बांटे दर्द मुफ्त में उठाए लुफ्त लोग, I can't quit smoking, अपना बापू मैं डिट्टो, अब वो बोले तेरे पे पैसे लगाने चाहिए थे क्रिप्टो। I've been dope, हम spit dope से बीस मोड पे, हर मोड पे विस्फोट, हाँ जीते 3 दोस्त let's get it। कोई अफसोस नहीं तीनों को पर संतुष्ट नहीं होते, लौंडे दी पूरी नहीं पिन्नत तोड़ जब तक हो जाए। स्नीकर्स बहुत महंगे ये, टी शर्ट और फाइट है, ऊपर से लड़का फ्रेश अंदर मरती चाहे वाइब है। ये बंदे समझे नहीं भाई को या फिर मैं समझा नहीं पाया, अच्छे से जानता नहीं खुद को तभी कोई और नहीं जान पाया। ये चप्पल पहन के तो देख चल पाएगा, बाहर जेल के तो देख सर खाएगा। कभी गौर करो कि बात पे बहुत मिलेगा, जाने को मेरे बारे में पर भी फायदा नहीं। मैं बेज़ुबान था अब बेकरार और बेशरम, हूँ बेपरवाह और थोड़े गुस्से से गरम। मैं बेज़ुबान था पर अब बोलूं बेधड़क, मैंने खोजा मुझे यो। हेलो वीरे, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? भाई यार कुछ नहीं यार। लिख लिया? हाँ भाई खोज लिया? लग तो रहा है यार। भाई मैंने भी खोज लिया भाई। भाई बहुत सही यार। कौन जा रहा है फिर? तू जा, मैं जा रहा हूँ। आजा साथ में चलते हैं। चल ठीक है, फिर भुस्ती भर देते हैं। गांड फाड़ देते हैं। चल चलो चलो। है तेरा कौन सा पापा जिसकी पकड़े है तो सुतली, जो जलते बन पटाखा, दी उनकी गांड में फूलड़ी। तू लगे नो सा मूंगफली, कैसा मूंगफली जैसा दूसरी जगह पे न मिले तू है वैसा चूतड़ी। किया नया बार सेट बार दूसरी, साथी मेरा जादूगर है पुफ, ये भी बड़ा कारीगर है उफ। इन्हें बोलो पानी भरे कान नहीं, इन्हें बोलो खाना खाए जान नहीं। अरे मेहरबान नहीं चाहिए एहसान कुछ, अरे वह कान नहीं हूँ मैं, खेल में खिलाड़ी 70, लेकर एक मोजे में डाला पत्थर। सामने वाले के मार कस कर जाएगा नहीं कोई यहाँ से बचकर। मैंने 5 साल किए बहुत तक शो सारे बिन खत्म हो गए मेरे हौसकास वाले दिन। सब दोस्त डाले मुझे अफसोस ना, लेकिन अब वो शायद तेरे शब्द कुछ मारी संतोष ना है तो मैं संकुच बिना, चिपे चापी कर डालू किसी भी अंकुश बिना। तेरी थाली से खाने पे मेरा दम घुट तेरा, मैंने भूखे से मरी तेरा तंबू गिरा महसूस। करो और करो ना कंपेयर, आ जाते काका से लेके वही बातें पर बातों में होता नहीं सर पैर। चखेंगे अदर के बंदर अब पैदा मैं हुआ डू फक इट अप, चखा के मजा चखे मजे अब पीलो से पहले सब पहला है बंद और फांसी पे फंसे जब तेरी माँ का Says on the beat, boy. यार ये गाने हमें शाम को सुननी चाहिए थे यार। अनदर बैंगर फ्रॉम नायाब। हिप हॉप के जरिए इन्होंने अपने आप को खोजा है, अपने जो भी इनर सेल्फ है उसको खोजा है। एंड कोई और तरीका नहीं था इनके पास, हिप हॉप था और वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट गाने का। और जो आखिरी में जब ऑनकोर और सीधे कहते हैं कालम साथ साथ में आ जाते हैं वन लाइनर के साथ, वो भाई साहब वो काफी अच्छा सेक्शन लगा मुझे। लेकिन अभी थोड़ा मुझे ऐसा कि बीट को थोड़ा स्लो रख रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि गाने का और एल्बम का थीम भी वैसा है। लेकिन थोड़ा सा फास्ट पेस होता तो और ज्यादा चलता है कि जैसे फर्स्ट गाना जो हमने सुना था इसका वो काफी बीट बहुत ही ज्यादा उभर के आ रही थी। हाँ। इन कुछ 2-3 गानों में थोड़ा बीट को डाउन रखा है एंड लिरिक्स और वोकल्स थोड़ा उस पर ज्यादा ध्यान दिया है, उस पर वो ज्यादा पोर्ट्रे करने की कोशिश किया कि वो ज्यादा निखर के आए। और जो मैं पहले भी बोल रहा था कि जो बेस लाइंस है जो पास 3 सॉन्ग्स में मैंने सुनी वो इतनी सॉलिड रखी है ना कि हमने हेडफोन्स नहीं पहन रखे तब भी हमें साफ सुनाई दे रही है। तो बहुत ही अलग सा गाना ये भी था और मैं काफी दूंगा अच्छा इसको रेटिंग दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। लैक मतलब 1-2.5 इसलिए लैक क्योंकि इसमें मेरे को लगता है बीट थोड़ी सी डल थी जो हैवी इस पर्टिकुलर गाने में हो सकती थी। मैं इसको देना चाहूंगी 7.5 क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं इसको बार बार नहीं सुनने वाली हूँ। बट अभी के लिए गाना काफी अच्छा था, बट इसको जब भी हम रिटेंशन रेट के अगर मैं तरीके से देखूं उस वे में देखूं तो मैं बार बार नहीं सुन सकती इस गाने को। वही बात हो सकती है क्योंकि इसमें थोड़ा बीट थोड़ी लो है और लिरिक्स ज्यादा है, उस पर काम किया है। बट 7.5 मैं दूंगी इसके लिए। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं हम जुआ की तरफ। 3 गाने बजते हैं, जुआ, चिड़िया उड़ और 3 दोस्त। ओके, जुआ की तरफ चलते हैं पहले। जुआ की तरफ चलते हैं और मेरे को लगता है वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, हम जल्दी जल्दी करते हैं। हियर गो। जल्दी। ओह ए दिस इज व्हाट वी वांट। T-shirt की बारी है। Says on the beat, boy. ओके लेट्स डू इट। बोला भागो दूर मत, खोया क्या तू पूछ मत। वो मारना चाहते बड़ा हाथ पर नहीं जानते उसकी कीमत। चांद के पत्ते पे, चांद के सट्टे पे, बाप करे बैक पे बैक, काश लग जैकपॉट डैड। बाप की किस्मत ट्रैक तेरा चाहिए जो जीते जब भी कैश पर गंदी आप है पूरी फैम को तो बोली माँ मुझे दूरी रहे से। वो बोले
वो जगह जाए पहाड़ में सत्संग, मैं बैठा वहाँ ताकि सही हो सब, मिले तुम्हें जो भी चाहिए तब वापस दूँ वो सारे पैसे, माने खैनी गिरवी रखी मुझे दे दे जब, गिरे केस जो पीछे पड़े फेंको मुंह पे पैसे, बोलूँ आगे कहियो मत, ये छुआ लत है कुआ तलब है, ये छुआ लत है कुआ तलब है, ये छुआ लत मेरे भी बनी मेरी मजबूरी है, कुआ तलब है, ये मांगे कैसे करूँ सब, ये छुआ लत पूरे तेवर आगे रूले टेबल घुमा, चाहिए मुझे एक और तेरा केवल खाली खाली करो जेबरी ताश बार में माना राज करा बच्चे या फिर शराब पता मुझे पूरे नशे पूरे फंसे लगी आग से पीछे ले खड़ा हूँ साथ, चाहूँ की बस न बने मेरे साथ, मैं तेरा सब पर तू मेरा बाप, तुम उसको तेरा जो की लत से परे रहे जो डर जाए fuck that मैं वो लौंडा नहीं है, बस सट्टाबाजी बस की नहीं है माँ की कुछ वादे हैं जो निभाने, सच है कि यहाँ पे छुआ लौटा है कुआ तलब है, ये छुआ लौटा है कुआ तलब है, ये छुआ लौटा मेरे भी पहले मेरी मजबूरी है, कुआ तलब है, ये मांगे कैसे करूँ सब, ये छुआ लौटा पूरे तेवर आगे रूले टेबल घुमा, चाहिए मुझे एक और तेरा केवल खाली करो जेबरी, ये छुआ लौटा That's the song. The song काफी चिल गाना है, काफी चिल गाना है, और इस गाने में जो वाइब है ना वो काफी सही है, मुझे काफी ज्यादा अंजुम की याद आई, तला अंजुम की याद आई, यंगस्टर्स की याद आई इस एल्बम में आ रही है, मेरे को कभी कभी गाने में ऐसा लग रहा है कि यंगस्टर्स हैं, और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में यंगस्टर्स और सिनेमॉस कोलैब करें साथ। यस, मजा आ जाएगा, बहुत ही अच्छा होगा वो। मुझे ऑनकोर से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जब ये मेलोडी करेंगे तो उनकी वॉइस पे ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू काल्म, तो वो काफी मतलब ले जा रहे हैं पूरी वाइब अपने साथ ही, और मतलब पूरा टेंशन खींच ले रहे हैं ऑनकोर का जो वर्स है वो वाला। सिनेमॉस की वाइब थोड़ी अलग है, बट ये वाली एल्बम में थोड़ा अलग इन्होंने ट्राई किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और थोड़ा मेलोडिक साइड पे ज्यादा फोकस किया है। मतलब हम यहाँ पे सोच के आए थे थोड़ा हार्ड और मतलब ट्रैपी वाइब आएगी, ट्रैपी सॉन्ग होंगे, लेकिन कुछ अलग सुनने को भी मिले तो वो भी काफी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात। जैसे सीधे मौत की ओरिजिनल वाइब है, वैसे तो उससे तो कंपेयर हम नहीं कर सकते, वो थोड़ा वो हमें ज्यादा पसंद है। नमस तुते नान चक्कू वैसी वाली जो हार्ड स्टाइल है बिल्कुल वो तो नहीं है, बट कुछ अलग किया है बहुत, वो अलग अच्छा लग रहा है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे और इसके साथ हम गाने को देते हैं, हाँ रेट कर लेते हैं। मैं दूंगा 8 out of 10 क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा और मैं सुनती बार जरूर, मैं भी 8 out of 10 दूंगी इसको, क्योंकि ये चिल था और इसको सुन सकते हैं, एवरेज गाना। और चलते हैं हम चिड़िया उड़ और 3 दोस्त, तो चिड़िया उड़ कुत्ता उड़, Says on the beat, boy. ओ ए भाई बहन कर ये होने वाला है, चिड़िया उड़ ये चाहते हो जाए जंग यहाँ ये चाहते गुड़, यही बात कर रहे थे। ढाई रखी कर दो दुनिया कुल, गन पे शाचक खुद कर पापा यहाँ सब चलता फुल, ये एक तो डुबकी गंगा में दे पापन बोयम गुड, चिड़िया चुप गई खेता बंदे बैठे तभी चुप, करते पापी पश्चातापनी पश्चातानी फुल, ये एक तो डुबकी गंगा में दे पापन बोयम, स्पीड लिमिट 60 हूँ मैं 100 पर है जेब में, खुले डीसी यार है मेरा डालेगा नहीं जेल में, नियम गए तेल लेने धर्म भी के सेल में, इकोनॉमी दू गेर मेरा पैसा हुए पेड़ पे, यहाँ का सेठ मैं ईवीएम से मस्ती दारू दे के करूँ पेट में, मछली फंसी कांटे में है जाला पूरी लेक में, निवाला छीना तेरा खाना पड़ा मेरी प्लेट में, ये बाराती मेट से हेट से शुद्धता चली सैर पे, प्रोपेगेंडा की देन ये नक्शे कदम में डॉल्फ के रणनीति हुई नहीं फेल, ये पट्टी पड़ा के चैन से लू एक दो डुबकी गंगा में दो पापन चिड़िया उड़, ये चाहते हो जाए जंग यहाँ ये चाहते गुड़, गोबर दंगा ढाई न रखी कर दो दुनिया कुल, गन पे शाचक खुद कर पापे यहाँ सब चलता फुल, ये एक दो डुबकी गंगा में दो पापन बोयम, बैलगाड़ी 5 पे और खड़ी नहीं है जेब में, ठुल्ले नहीं है यार ये सीधे देंगे डाल जेल में, सेब के है पैसे नहीं खरीदू धर्म सेल पे, और फल फ्री की नफरत मेरा पैसा नहीं है पेड़ पे, या फरेब मैं चुनूं मैं चुनावों में जो देता दारू पेल के, वादों का ये कांटा फेंका गरीबी के लेक में, और छीने ये निवाला मेरा खाना इनकी प्लेट पे, फिनाइल मेरी मेज पे, खिंचू नीट मैं मासूमियत प्रोपेगेंडा की देन ये
नक्शे कदम किसानों के लगा लूं फांसी पेड़ पे डुबा ले मेरी लाश को ऊपर आ जाएगी तैर के चिड़िया उड़ ये चाहते हो जाए जंग यहाँ ये चाहते गुड़ गोबर दंगा ढाई न रखी कर दो दुनिया कुल बन पे शाह जब खुद कर पापे यहाँ सब चलता फुल ये एक दो डुबकी गंगा में दो पापन बयाम बयाम गुड चिड़िया चुप के खेजा बंदे बैठे तब भी चुप एक वर्ड भाई क्रेजी ये एक दो डुबकी गंगा में दो पापन बयाम ओ यार ये क्या कर दिया एकदम से यही तो चाहिए था, यही एकदम तो, से एक तो इन्होंने इतने सरप्राइज डाले हैं ना, हर गाना एक सरप्राइज है हमारे, वही बोल रहा हूँ मैं। और ये अभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि ऐसा होने वाला है, और एकदम से मुझे नींद आने लगी थी, मैं ऐसा एकदम से ऐसे खुल गया, आंखें खुल गई एकदम से झटका। और ये गाना भी काफी एक नॉर्मल हिप हॉप सॉन्ग से, नॉर्मल रैप सॉन्ग से काफी अलग लगा मुझे। मतलब जो इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, वाला साउंड इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स क्या होते हैं उसको, यहाँ से याद नहीं है कहाँ पे यूज होता है वो यार, शादी में होता है किसी कल्चर में, कोलकाता में कहीं पे यूज होता है या फिर साउथ में जो मूवीज होती थी वहां पे ऐसी, या तो काली माँ की, हाँ अब आए याद, मूवीज में देखा है, काली माँ की पूजा के लिए वो साउंड यूज होता है, कोई पूजा करते थे तो मतलब हम एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मूवीज में देखा है, मूवीज में हमने देखा है। और वो और साउंड इफेक्ट्स लूप पे और उसका सैंपल करके बनाया है बीट, वो भी काफी अच्छी लगी। बीट ने तबाही मचा दिया इस गाने में, जो भी ब्लेंडिंग की है और गाने के साथ जा रही है बीट, वो बहुत ही सही लग रही है। और वो मुझे गाने का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा कि एक साइड जो दिखाई है एक आदमी की और दूसरी साइड दिखाई है, मतलब अभी हमारे इंडिया में दो तरह के लोग मेजरली आपको दिख जाएंगे, दो तरह की और जो है पॉपुलेशन है, और एक बहुत मजे में है, एक बेचारा काट रहा है बस अपनी। इस गाने को दूंगा मैं 9 out of 10, मैं भी 9 out of 10 बिकॉज ऑफ यूनिकनेस जो उन्होंने साउंड इफेक्ट्स यूज किए हैं सैंपल के लिए। नंबर 2 की जो इसमें जो थीम है गाने का एक, वो काफी सही लगा। और नंबर 3 की गाना जो है बहुत पावरफुल है, बहुत छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है, इसीलिए 9 out of 10। yes, तो मैं भी फ्लो के लिए मैं और बीट के लिए मैं देना चाहूंगी 9 out of 10, और इसको हम बार बार सुनना पसंद करेंगे, सुन सकते हैं, तो इसीलिए 9 out of 10। लास्ट सॉन्ग बचता है 3 दोस्त, और थर्ड जो फ्रेंड है इनका सीधे मौत का, इसके बारे में हमें थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें उतना नॉलेज नहीं है, बट इन्होंने बहुत बात की है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बेस्ट गाना हो। 3 दोस्त, वही सीधे मौत एंड सैज ऑन द बीट। Here we go। 3 दोस्त, ओह सुपर, बादलों में बॉय, तुम आज जीतेंगे 3 दोस्त, करेगी टीम टोस्ट, 3 दिन के 3 शोज, बटवे का सीन सॉर्ट। आज जीतेंगे 3 दोस्त, हाँ करेगी टीम टोस्ट, 3 दिन के 3 शोज, बटवे का सीन सॉर्ट। पहली बॉल करा क्लीन बोल, गले पे 3 तोले, तीनों भाइयां पिन कोड है, ये बोले हमें पिन बोले, बर्तन मिला पिन चिन के, पकवान मिला चिन खोल के, अकेले में दिन सोबर, मेरा दिल तोड़ दे। सरा कहीं उठा एयरपोर्ट पे, टोर खत्म गया ज़ेन मोड में, आए घर दोनों छाप छोड़ के, आए घर दोनों गांठ तोड़ के, आए घर बेटा एफएल खोल के, जिंदगी से एफएल बहुत है, तीनों भाई साथ आए भी टॉप पे। आज जीतेंगे 3 दोस्त, करेगी टीम टोस्ट, 3 दिन के 3 शोज, बटवे का सीन सॉर्ट। आज जीतेंगे 3 दोस्त, हाँ करेगी टीम टोस्ट, 3 दिन के 3 शोज, बटवे का सीन सॉर्ट। वो दिन भी वाइब पे काई की टेंशन, बाकी चाय में कंची, जब टेलर्स भाई के टापे यहाँ जब जूते नहीं थे ढंग के, सब स्कूल गए बस में लड़के वापस आए ट्रैक्टर में तब के। अब हर दिन फ्राइडे टाइट टू फ्लाइट है, 5 स्टार लाइफ ये मेरे लिए नया नहीं है, पुरानी यादों के लिए जगह नहीं है। मैं खुश हूँ मेरा बड़ा भाई सही है, साला अब मैं जैसी कोई कमाई नहीं है। मैं देखो बेटे ने तबाही की है, कैसी पहले जैसा गंदा टाइम नहीं है। तीनों भाइयों ने बैठाई फीलिंग, आगे पहले जैसी गहरी खाई नहीं। कुछ साल पहले बोलते थे सेस की छत पे बैठ के कि ब्रो रैप शिट काम करानी तो कान फट जाए। वो जानता है देगा कैसा वक्त साथ लिखी थी बयान, दैट्स चेस टू एंजाइटी और गुस्सा और डाउट और सबर, तरस के थे सुनने को अच्छी खबर। उखाड़ा बहुत कुछ क्योंकि लड़के हैं गदर, सर मार के फाड़ दिया छप्पर, और आज जाके खुश होके लिखूं मैं खुश हूँ सर, खुशकिस्मत महसूस करूँ इस कदर जब सेस पे खुद
खुद का लेबल और सिर पे है खुद का घर, लाख रुपए रहे हैं टैक्स में भर, और एक लेगेसी है जिसके बल पे सीन बना रहे हैं सबसे हटके। कल शिट SMXS रहेंगे बचते बचते बचते, और तुझे शक है तो लन पे बच पे। आज देंगे 3 दोस्त, चिल में गाली दे रही, गाली अभी लग रही हो तो 3 दिन के 3 शोज, बट वे का सीन अमृत गिरा मुंह से आज देंगे 3 दोस्त, हाँ करेगी टीम टोस्ट। 3 दिन के 3 शोज, बट वे का सीन सॉर्ट। हेवन लग रहा है पूरा। ओके, लगा भी नहीं पता कब ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाला है और हमें पता नहीं चला। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही यूनिक, एक दूसरे से इतने डिफरेंट गाने थे और बहुत अच्छा लगा सुन के। जो 3 दोस्त, मुझे इसने सही बोला कि सैज ऑन द बीट की बात हो रही है तीसरे के बारे में, और वो काफी अच्छा इसने प्रेडिक्शन किया, क्योंकि सीज ऑन बीट इनके हर गाने में बीट में आता है, ऑलमोस्ट हर गाने में। मे बी मेरे को पहले तो पता नहीं चलता, बट जब इन्होंने बोला कि 3 दिन के 3 शोज, तो मेरे को तब पता चला कि सैज ऑन द बीट हो सकता है, क्योंकि ये इनके साथ बहुत ही कोलैबोरेशन होती है इनकी, और तब जाके मेरे को लगा। हाँ, और मतलब पूरा गाने का, पूरे एल्बम का कंक्लूजन ये निकला है अब ये कि देखो अभी ये हेवन में बैठे हैं ऊपर, इन्होंने अपने लिए, अपने आप से, अपने ही लिए सब कुछ क्रिएट किया है, और इनसे कोई छीन नहीं सकता है चीजें। और अब जो पहले 3 दोस्त अपने पास्ट को लेके बहुत परेशान रहते थे, अब उन मेमोरीज के लिए इनके पास जगह नहीं है। एवोल्यूशन, करियर का एवोल्यूशन बताया है, पहले अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा पूरा बताया, एंड फिर कैसे कैसे इन्होंने ग्रो किया वो बताया, एंड अब ये कहाँ पे है ये बताया। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो ये नायाब एल्बम है, इसका पूरा मोटो ये है कि जितनी भी इनकी नायाब मेमोरीज हैं और नायाब मोमेंट्स हैं इनकी लाइफ के, वो इन्होंने इस गाने में, जितने भी गाने रहे हैं पूरी एल्बम में, उनके जरिए बताया है। और पर्टिकुलरली ये गाना मुझे काफी सही लगा, मतलब जितना मैंने सोचा कि लास्ट गाना होगा उतना ही अच्छा था। ओवरऑल गाने को अगर हम रेट करें 8.5 मैं 9 रेट करूंगी इसको, क्योंकि मैं इसको गाने को सुन सकती हूँ। हाँ। मैं ज्यादा रिटेंशन रेट के बेसिस पे रेट करती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी पे बेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा लैक इसमें ये लगा कि अरे मैं कालम के फ्लो के लिए स्पेशली आया था कि कालम अपना वो वाला रूप दिखाए, लेकिन चलो उस हिसाब से नहीं है, वो थीम उस हिसाब से नहीं। ये था हमारा रिएक्शन ओवरऑल एल्बम पे। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर ऐसी एल्बम वाली आपको रिएक्शन वीडियोस चाहिए लंबी, तो आप बता सकते हो किस किस पे करें हम। और अगर आप अभी तक टिके हो हमारे चैनल पे, इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसका मतलब आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन सब बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो में सबसे आपका कौन सा फेवरेट गाना था, वो आप कमेंट कीजिए। और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज बुरी लगी, ओपनली बताइए कमेंट्स में। और मैं हूँ बीयर बाई सेफ, ये है कंगन अर्नावत। हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।